हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें, इससे पहले हम 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के 100% कवर कर चुके हैं और आज की प्रश्नोत्तरी में भी 100% कवर होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, ये सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों, आपको एक महीने की करंट अफेयर्स के यहाँ पर लगभग 600% कवर करवाए जाएंगे। तो आपका एक भी पर्सन उस महीने की करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको इस क्लास को रोज़ाना अटेंड करना होगा और आपका यानी 1-2 नंबर यहाँ से बिल्कुल फिक्स है कि पूरी संभावना रहेगी कि यहाँ से पर्सन बनने की। तो इस क्लास को अटेंड जरूर करें। इसी के साथ हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लगातार जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं इस चैनल से, तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को ऑल में रखना है, ताकि जब भी हमारे इस चैनल में कोई सी भी क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए, आज की क्लास का आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त कौन हुए हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा मनीष कपूर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व प्रगति दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई की पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? अफगानिस्तान यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.30%। हाल ही में मुंबई में खादी और ग्राम उद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर है नारायण राणे ने। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा अमेरिका में। हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तुर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन, करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? करेक्ट आंसर होगा केरल। हाल ही में KVIC ने किस IIT में नए खादी इंडिया आउटलेट का IIT कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICIC का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली ने। हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटालिन कारी को और ड्रू विसमैन को मिला है। इन दोनों को मिला है यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए? बिहार, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? तो लखनऊ और वाराणसी में शुरू करेगी। विश्व पशु दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? नवनीत अशरफ, करेक्ट आंसर होगा। भौतिकी श्रेणी के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भौतिकी श्रेणी के लिए 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है
ये पियरे ऑगस्टिनी फेरेंस यानी क्राउनसज एवं एनियल यानी हुलियर को दिया गया है यहाँ पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश खारा के कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया? अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का यानी इसकी बात कर ली। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? करेक्ट आंसर होगा रूस ने। किस मंत्री ने देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा माननीय यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की घोषणा की है? तो एमपी के द्वारा की गई है मध्य प्रदेश। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी रेक ने अपने नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रामास्वामी को नियुक्त किया गया है। एशियन गेम्स 2023 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सद्धू ने सीक्वेंस मिक्सड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। दिलीप नोगमेंतम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को मंजूरी दी है? तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में कंपाउंड पुरुष टीम तीरंदाजी में अभिषेक ओजस प्रथम मैच में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? जॉन फास्ट को नियुक्त किया जॉन फास्ट को ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एनपीसीआई यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स एलटीडी क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किस देश के अल इत्तिहाद पेमेंट्स के साथ समझौता करेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई के साथ। किस राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए ग्रीन और रूम लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में। भारत ने किस देश के साथ मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया? बांग्लादेश में। आरबीआई ने नेक्स्ट पर्सन है कि आरबीआई ने फाइनटेक स्टार्टअप्स यानी सिलिन्स को किस बैंक में विलय के लिए मंजूरी दी है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। हाल ही में आईसीसी ने किस वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो नॉर्वे के जो लेखक हैं जॉन पासे, उनको इनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की? मध्य प्रदेश ने। विश्व मुस्कान दिवस यानी हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। पंजाब के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं गुरवीत सिंह गेरी। हाल ही में किस देश ने पहली बार खेलों में अपना 100वां पदक जीतकर इतिहास रच दिया? करेक्ट आंसर भारत ने। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए निदेशक कौन बने हैं? तो चित्तरंजन त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया? तो मुकेश अंबानी को 90वें स्थान पर यहाँ पर रखा गया है।
विश्व कपास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को मनाते हैं। हाल ही में ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? सावित्री जिंदल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? बेंगलुरु में होने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कार्नो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया? गुजरात राज्य सरकार ने। हाल ही में किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी हैं? तो 300 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। हाल ही में आरबीआई ने किससे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? श्री मुनीष कपूर को। हाल ही में हिनसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तेलंगाना राज्य में। हाल ही में अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में नामांकित किया गया रीमा दास को। हाल ही में पहला पशु शवदाह कहाँ खुलेगा? लखनऊ शहर में खुलेगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दे रही है? एमपी के द्वारा। हाल ही में 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? त्रिपुर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है? तो रूस के द्वारा बनाई गई है। हाल ही में किस जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर जोविता गुप्ता को। हाल ही में 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश को। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया? SBI बैंक का। हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया? भारत। हाल ही में GIC रे का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? रामास्वामी यन को। हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हाल ही में किस राज्य के याक चुर्फी को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जॉन सोरेंस हो जाएगा। हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन फ्रांस को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में नोकिया ने अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोग स्थापना की है? तो बेंगलुरु में की गई है नोकिया के द्वारा। अपनी कहाँ अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला स्थापित की है? बेंगलुरु में। प्री कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? पवन सहरावत बने हैं। एशियाई खेलों 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर 107 पदक जीते गए हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर के दिन हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हाल ही में किसे अर्थशास्त्र श्रेणी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? हार्वर्ड की प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। हाल ही में कौन सा देश है जो 10 अक्टूबर को अच्छे विनिर्माण अभ्यास दिवस के रूप में मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? क्लाडिया गोल्डिन यहाँ पर सही आंसर है। भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सी वर्षगांठ पर नए ध्वज का अनावरण किया? तो 91वीं वर्षगांठ पर। भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया? सऊदी अरब के साथ। भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप 2023 के 5वें मैच में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? डेविड वार्नर ने। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की? तेलंगाना राज्य सरकार ने। किस एयरलाइन ने अपनी कंपनी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पेयर फोर्स हेतु भंडारण सुविधा की स्थापना की है? एयर इंडिया के द्वारा। 9 अक्टूबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व डाक दिवस मनाया गया। किस राज्य के तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तमिलनाडु राज्य करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा नई दिल्ली में जस्ट एंड रेजिलेट एग्री फूड सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एशियन गेम्स 2023 में ज्योति सुरेखा वेनम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है GIC रे ने किसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामास्वामी नारायण को। किसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को PDF योजना के तहत शामिल किया जाएगा? करेक्ट आंसर RBI द्वारा। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में किसने विरासत स्मारक को बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई? ASI ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की? असम राज्य ने। हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 68वीं 24वीं बैठक कहाँ पर होगी? तो टिहरी पे होने वाली है। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो गोवा के द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे लगभग यहाँ पर हमने 90+ आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्रश्न थे जो यहाँ पर वापस रिपीट हुए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को बहुत कम समय में ये प्रश्न कवर करवाए गए हैं। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर क्लास से करना चाहते हैं, जिसमें GK भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, GS भी देखने को मिलेगा, साथ करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, तो आप सभी इसकी PDF लेने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ पर 1 से लेकर 5 अक्टूबर की PDF के 100% मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर 6 से लेकर 10 अक्टूबर की PDF के भी वहाँ पर PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लगातार यहाँ पर जुड़े रहिए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू क्लास में।